Namaskar. I hope you are doing well. So today our topic pack cell volume and blood indices. ये चैप्टर फिजियो वाले बच्चों के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. बस आप ब्लड इंडेक्स क्या होता है और पीसीवी क्या होता है आपको बस इतना पता होना चाहिए. और ये जितने भी डिपार्टमेंट में पैरामेडिकल के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए ये जो चैप्टर है ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. इसमें क्वेश्चन आ सकता है. तो देख लेते हैं पीसीवी. पीसीवी इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड ऑक्यूपाई आरबीसीज एक्सप्रेस इन परसेंटेज. पैक्ड सेल और वॉल्यूम की प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड ऑक्यूपाई बाय आरबीसी. आरबीसी सेल कितना ब्लड ऑक्यूपाई कर रहे हैं एक्सप्रेस इन परसेंटेज. तो वो जो ऑक्यूपाई है वो एक्सप्रेस करेंगे किसके अंदर, परसेंटेज के अंदर. कि एक पैक्ड कितने आरबीसी सेल्स प्रेजेंट है इन द ब्लड, और उसको हम किस में डिटरमाइन करेंगे, परसेंटेज में करेंगे एक्सप्रेस. इट इज़ द वॉल्यूम आरबीसी पैक्ड एट द बॉटम ऑफ हेमेटोक्रीट ट्यूब व्हेन द ब्लड इज सेंट्रीफ्यूग्ड. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हेमेटोक्रीट. इसको हम क्या बोलेंगे, दूसरा हेमेटोक्रीट वैल्यू और इरिथ्रोसाइट वॉल्यूम फ्रैक्शन. क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से यही बन सकता है कि पीसीवी को हम और क्या क्या बोलते हैं, हेमेटोक्रीट वैल्यू बोलते हैं और इरिथ्रोसाइट वॉल्यूम ईवीएफ बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं. तो ये मेथड और डिटर्मिनेशन की किस तरीके से करते हैं, ये ऐसे सिंपल है कि ब्लड लेंगे, सैंपल लेंगे, उसमें एंटीकोगुलेंट मिक्स करेंगे. और कौन सा एंटीकोगुलेंट करेंगे, ईडीटीए इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, और साथ में और हिपैरिन भी ले सकते हैं. एंड फिल्ड इन हेमेटो इस ट्यूब में और विंट्रो ट्यूब में डाल देंगे और 100 अप टू 100 मार्क करेंगे. 100 तक हम इस सैंपल को लेंगे और ट्यूब जो ब्लड का सैंपल है ट्यूब को सेंट्रीफ्यूग करेंगे. स्पीड ऑफ 3000 रिवोल्यूशन पर मिनट 30 मिनट्स. तो जो आरबीसी का पैक है ना वो कहाँ आ जाएगा, बॉटम में आ जाएगा ट्यूब के, और फॉर्म द पैक सेल वॉल्यूम एंड प्लाज्मा रिमेन. और प्लाज्मा आपको पता ही है पहले वाले टेस्ट में कि प्लाज्मा ऊपर आ जाएगा और जो बीच में आएगा वो वाइट बफी कोट बनेगा. वो वाइट बफी कोट किसका होगा, हमारे डब्ल्यूबीसी का और प्लाज्मा का डब्ल्यूबीसी. ठीक है. एंड प्लेटलेट्स. तो जो इन द लेबोरेटरी विद मॉडर्न इक्विपमेंट. अब जैसे जैसे मॉडर्न ज़माना आता जा रहा है, मॉडर्न मशीनें आने लग रही हैं लैब में. तो हेमेटोक्रीट नोट मेजर डायरेक्टली. जो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा बन सकता है, जो हेमेटोक्रीट है उसको मेजर डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते बट कैलकुलेटली इनडायरेक्टली बाय ऑटो एनालाइजर. क्वेश्चन नंबर 3 पहला 3 सेकंड कौन सा है कि हेमेटोक्रीट को पैक सेल वॉल्यूम को डायरेक्टली हम मेजर नहीं कर सकते बट कैलकुलेट कर सकते हैं किसके साथ, किसकी हेल्प से, जो मशीन है ऑटो एनालाइजर से. मल्टीप्लाइंग आरबीसी काउंट बाय मीन सेल वॉल्यूम एमसी वे. तो ये सिग्निफिकेंस है डिटरमाइनिंग पीसीवी के कि डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ अनीमिया, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीसाइथीमिया, डिटर्मिनेशन एक्सटेंट ऑफ डिहाइड्रेशन एंड रिकवरी डिहाइड्रेशन आफ्टर ट्रीटमेंट, डिसीजन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन. अब नॉर्मल पीसीवी मेल्स के अंदर 40 to 45%, फीमेल के अंदर 38 to 42%. वेरिएशन इन पीसीवी, इंक्रीज इन पीसीवी. जब इंक्रीज किस किस में इंक्रीज होगा पीसीवी, पॉलीसाइथीमिया, डिहाइड्रेशन में, डेंगू शॉक सिंड्रोम में. अच्छा, आज तक आप ये सिंड्रोम पढ़ते आ रहे हैं. एक नई चीज़ बताती हूँ मैं, सिंड्रोम. फिजियो वाले बच्चे भी ध्यान से सुनना इस चीज़ को. सिंड्रोम क्या होता है, आपको पता है कि सिंड्रोम का मीन क्या होता है. हम बोल तो देते हैं डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या
स्क्वेली सिंड्रोम, ब्राउन स्क्वेड सिंड्रोम, एंटीरियर सिंड्रोम हो, पोस्टीरियर सिंड्रोम। तो सिंड्रोम का मीन्स क्या है? तो सिंड्रोम का मीन्स ये है, यहाँ पे आज समझ लो, अभी तक नहीं समझे हो तो देखो, कुछ कोई भी बीमारी होती है हमें, मान लो कि कोई भी बीमारी है, ठीक है, ये क्या है? डिजीज़ है, कोई भी। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि पेशेंट के अंदर साइन और सिम्टम्स तो नहीं आते, साइन सिम्टम्स नहीं मिलते, पर मल्टीपल डिजीज़ होती हैं। क्या होती हैं? मल्टीपल डिजीज़। जैसे कि आप ये देख लो कि ब्राउन स्क्वेड सिंड्रोम होता है, ब्राउन स्क्वेड सिंड्रोम। इसमें क्या होगा? सेंसरी भी इफ़ेक्ट होगा, मोटर भी अफेक्ट होगा, रिफ्लेक्सेस भी अफेक्ट होंगे। तो मोर टाइप ऑफ अफेक्टेड पार्ट है, ठीक है। मेरी बात आप समझ चुके होंगे कि एक साइन और सिम्टम, जैसे कि ये पता लग जाता ना कि हाँ हमें वायरल बुखार है, तो हमें वायरस का पता लग गया, वायरल बुखार है। सिंड्रोम में क्या होता है कि साइन और सिम्टम्स नहीं होंगे, उसको मल्टीपल डिजीज़ होंगी, मल्टीपल टाइप ऑफ इन्फेक्शंस होंगे, उनको बोले जाते हैं सिंड्रोम्स। और अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार मुझे दोबारा से बता देना आप, तो मैं इसका टॉपिक अलग से आपको अच्छे से करवा दूंगी, फिर मैं आपको इसकी वीडियो डाल दूंगी। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर अदरवाइज़ नहीं आया तो एक बार कमेंट कर देना आप। डेंगू शॉक सिंड्रोम, डेंगू फीवर देखो हो जाता है पेशेंट को। डेंगू शॉक सिंड्रोम में डेंगू फीवर ट्रॉपिकल डिजीज कोज बाय, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, फिजियो वाले भी सुन लो, सारे ही बच्चे सुन लो कि डेंगू का क्या पूछते हैं? वायरस पूछ लेते हैं। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, काश अच्छे से फिजियो पहले पढ़ लेती तो आज मैं यहाँ पढ़ाती नहीं आपको। चलो ये तो मजाक की बात है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था कि डेंगू का कॉजेटिव एजेंट क्या है? वो है फ्लेवी वायरस। कौन सा है? फ्लेवी वायरस। और ट्रांसमिट किससे होता है? ट्रांसमिट होता है ये मॉस्किटो से, मीन्स मच्छर। और मच्छर का नाम क्या है? एंडीज नहीं, एडीज इजिप्ट, ठीक है, एडीज इजिप्ट, ये इसका मच्छर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे, और इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी में जो एक बच्चे ने डाला था कि मैथ्स, जीके और जीएस कैसे तैयारी करें, तो उसकी वीडियो बनाएंगे। डिक्रीज़ पीसीवी किस किस में हो जाएगा? अनीमिया में। सिरोसिस ऑफ लीवर क्या? लीवर में स्कार फॉर्मेशन हो जाएगी, लीवर ब्राउन, बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा, स्कार जैसा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा लीवर। प्रेगनेंसी में पीसीवी डिक्रीज़ हो जाती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो पीसीवी हैं वो डिक्रीज़ हो जाती हैं। डिक्रीज़ इन पीसीवी
तो अनीमिया हो जाएगा सिरोसिस ऑफ लीवर, प्रेगनेंसी और एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ब्लड इन डिसीज क्या होता है? ब्लड इन डिसीज आर द कैलकुलेशन derived from RBC count, hemoglobin content of blood and PCV। ब्लड इन डिसीज का मीन्स है कि हम कैलकुलेशन करेंगे डिराइव फ्रॉम RBC काउंट एंड हीमोग्लोबिन और PCEV। इम्पोर्टेंस ऑफ इसका सिंपल सा है कि आप ब्लड इन डिसीज का मीन्स ये है कि खून जो है, ब्लड है, ब्लड में कैलकुलेशन करना कि कितनी आरबीसी हैं, कितना हीमोग्लोबिन है और कितने पीसीबी है। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड इन डिसीज, ब्लड इन डिसीज हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ द टाइप ऑफ अनीमिया। ठीक है, तो अनीमिया में ये इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो पीसीवी, पीसीएच एंड पीसीएचसीएच कलर्ड इंडेक्स। पीसीवी सिंगल आरबीसी की बताता है। ठीक है, सिंगल आरबीसी की सब कुछ बता देगा। पीसीवी अगर नॉर्मल होगा तो उसको बोलेंगे नॉर्मोसाइट। पीसीवी बड़ा होगा, इंक्रीज होगा तो उसको बोलेंगे मैक्रोसाइट। डिक्रीज होगा तो माइक्रोसाइट। देखो जो ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 बन सकता है आपका कि परनीशियस एनीमिया एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ये किस कारण होते हैं? एनीमिया दोनों ही न्यूट्रिशनल अनीमिया। क्या है? न्यूट्रिशनल अनीमिया। और कौन से न्यूट्रिशन की वजह से ये अनीमिया होता है? विटामिन B12 की वजह से। तो इसमें इन दोनों अनीमिया में जो आरबीसी है वो क्या हो जाएंगी? बड़ी हो जाएंगी, मैक्रोसिटिक इन नेचर। और आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया द आरबीसीज आर माइक्रोसिटिक अनीमिया। अब MCH क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट ऑन इन 1 आरबीसी। अब MCH का मतलब क्या है? मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। MCH is the quantity or amount of hemoglobin present in 1 RBC। कि कितनी क्वांटिटी में, कितने अमाउंट में जो HB है वो प्रेजेंट है एक RBC में, वो MCH हमें ये बताता है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन माइक्रोग्राम और पिकोग्राम। और ये इसको क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बन जाता है आपका 6 कि जो MCH ब्लड के अंदर कितनी, एक आरबीसी के अंदर कितनी क्वांटिटी और कितने अमाउंट का HB प्रेजेंट है वो MCH बताता है। और इसको एक्सप्रेस किस में करेंगे? माइक्रोग्राम और पिकोग्राम। ये आपसे पूछ लिया जा सकता है क्वेश्चन में, पिकोग्राम। MCHCH है मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। तो MCHCH इज द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन 1 RBC। एक RBC में हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन चेक करना। कलर इंडेक्स का मीन्स कि कलर चेक करना। कलर इंडेक्स इज द रेशियो बिटवीन द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन एंड परसेंटेज ऑफ RBC इन द ब्लड। ठीक है, तो परसेंटेज चेक करना हीमोग्लोबिन की एंड परसेंटेज ऑफ RBC इन द ब्लड। नॉर्मल कलर इंडेक्स कितना होता है? 1:1.0। 1.0 नॉर्मल। ये दोनों जो वैल्यू हैं वो आप याद कर लेना। नॉर्मल कलर इंडेक्स 1:0 एंड 0.8 to 1.2। तो ये जो कैलकुलेशन है ब्लड इंडेक्स की, ये लैब वाले बच्चे, रेडियोलॉजी वाले बच्चे और
ब्लड बैंक वाले बच्चे इन फार्मूलेस को याद कर लेना अच्छे से कि कौन सा फार्मूला। कलर इंडेक्स का तो ज़रूर कर लेना एक बार याद, हीमोग्लोबिन परसेंट बाय RBC। ठीक है। सो इस आज का हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर ये कंप्लीट हुआ। PCV छोटा सा था, ESR की तरह ही, और आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा और इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ। सो जाते जाते वीडियोस को लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब भी कर दो और शेयर भी कर दो जल्दी से जल्दी। थैंक यू सो मच।